Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn simple present tense. So when you're ready, let's begin. देखिए हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू और डज और इसका मेन वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम V1 के तौर पर आमतौर पर जानते हैं, जैसे प्ले, ईट, रन. याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होता, मतलब हम प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर सकते हैं प्ले, ईट, रन और दूसरे अगर जो वर्ब्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसकी पहचान क्या है? देखिए हिंदी में जिन सेंटेंसेस के अंत में या मेन वर्ब के साथ में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती है होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं. एग्जाम्पल, मैं खेलता हूं, वो लिखती है, मेरे भाई गाते हैं. आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में ता हूं है, दूसरे में ती है और तीसरे में ते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है हिंदी और उर्दू में वो है ता हूं, ती हूं, ते हैं या ती है. ओके, अब आते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपको अच्छे से समझना होगा. देखिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाम के बदले में यूज होता है. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ओके, और सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है, और इसमें भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देखेंगे तो वो कहेंगे हम आई. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, इसका मतलब हिंदी में होता है मैं. और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को कहेंगे हम वी, जिसका मतलब होता है हम. सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू, इसका मतलब होता है आप. और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है यू, मतलब आप लोग. अब इस बात को आप नोट कीजिए अच्छे से कि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल मतलब अनेक वचन के लिए भी यूज होता है. अब ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट. इन तीनों का मतलब होता है वो या वह. ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, मतलब लड़के के लिए. शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, मतलब लड़की के लिए. और इट हम यूज कर सकते हैं किसी थिंग के लिए, वस्तु के लिए, या एनिमल के लिए, जानवर के लिए, या किसी स्मॉल बेबी के लिए. जैसे ऐसी कोई बेबी जो न्यू बॉर्न हो, अभी अभी जिसका बर्थ हुआ हो, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जितने भी ये पर्पल में आप दिख रहे हैं इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं. ये स्पेशल प्रोनाउंस कह सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अलग रूल्स होते हैं. और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो है दे. दे का मतलब होता है वो लोग या वे. सो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन. थर्ड पर्सन सिंगुलर पे आप जरा ध्यान दीजिएगा. अब इन एग्जांपल्स को देखिए. मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट. आप या आप लोग क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट. वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट. मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट. अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप सब्जेक्ट्स पे ऊपर ध्यान दीजिए. पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, दूसरे में वी, थर्ड सेंटेंस में है यू, फोर्थ में है दे और फिफ्थ में है माय फ्रेंड्स. ये सब के सब
थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस नहीं है। मतलब ये वो प्रोनाउंस हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अब राइट हैंड साइड के एग्जांपल देखिए, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए मेरा डॉग है वो क्रिकेट खेलता है, तो हम कहेंगे इट प्लेज क्रिकेट। और मेरा दोस्त, एक ही दोस्त जिसके बारे में कह रहा हूं मैं, मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, तो हम कहेंगे माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। अब आप एक चीज को नोट कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें प्ले मतलब जो मेन वर्ब है उसके साथ में हमने एस नहीं लगाया है, मगर जो राइट हैंड साइड में सेंटेंसेस है उसमें जो वर्ब है प्ले, उसके अंदर हमने एस जोड़ दिया है। तो आपके मन में यह सवाल आता होगा कि एस कब लगाएंगे मेन वर्ब के साथ। तो इसका जवाब यह है कि अगर सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ में जो वर्ब होता है उसके अंदर हम एस ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, माय फ्रेंड्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने मेन वर्ब प्ले के साथ में एस नहीं ऐड किया। लेकिन राइट हैंड साइड में जितने भी सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट और माय फ्रेंड। ये सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने इसके साथ जो वर्ब है मेन वर्ब उसके अंदर हमने एस को ऐड किया है। ये ध्यान में रखिएगा। अब where to use S form of the verb? If the subject is third person and singular, we use S form of the verb, V1, verb first form. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ में जो वर्ब यूज करेंगे मेन वर्ब, उसमें एस यूज करेंगे। जैसे ही, शी, इट, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। रमेश देखिए एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। राकेश एक ही नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर रिलेशनशिप जैसे माय ब्रदर, एक ही भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे हम इसे। योर सिस्टर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। या कोई सिंगुलर थिंग हो जैसे माय कार, योर फैन। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, आई और यू, ये दोनों को छोड़कर जो भी सिंगुलर होता है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। आई और यू, ये दो सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है। इन दोनों को छोड़कर जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एस हम ऐड करें या ना करें, इस पे ध्यान दीजिए। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस ऐड करेंगे, जैसे ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, रवि ईट्स, माय अंकल ईट्स। ही, शी, इट, रवि, माय अंकल, ये सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इसके साथ जो मेन वर्ब है ईट, उसमें हमने एस ऐड किया है। और दूसरे अगर सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो मेन वर्ब होगा उसमें हम एस ऐड नहीं करते हैं। जैसे आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, रवि एंड राहिल ईट, माय अंकल्स ईट। अब राइट हैंड साइड पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, करेक्ट। इसलिए हमने उसके साथ में ईट के साथ में जो मेन वर्ब है ईट, उसके साथ में हमने एस ऐड नहीं किया है। अब रवि ईट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जाम्पल लिखा है रवि ईट्स, इस एग्जाम्पल को देखिए। रवि सिंगुलर है इसीलिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। मैंने आपसे कहा है कुछ देर पहले कि आई और यू को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। सो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए ईट के साथ में हमने एस ऐड किया। अब ये जो उसके बिल्कुल बाजू में एक एग्जाम्पल दिया है रवि एंड राहिल, अब यहां पर दो नाम आ गए, प्लूरल हो गया ये, इसीलिए हम ईट के साथ एस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट रवि एंड राहिल जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो गया, अनेक वचन हो गया, ठीक है। वैसे ही माय अंकल, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ईट्स, माय अंकल ईट्स लिखा है,
क्योंकि माय अंकल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए ईट के साथ में हमने एस ऐड कर दिया। लेकिन माय अंकल्स ये एक से ज्यादा है, इसलिए हमने ईट के आगे एस नहीं यूज किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1, जिसमें या तो एस होगा या तो एस नहीं होगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, आई लिव इन मुंबई। अब देखिए आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने लिव के साथ में एस यूज नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं मुंबई में रहता हूं, क्या आप ट्राई करेंगे? करेक्ट, ही लिव्स इन मुंबई। अब हमने लिव के साथ में एस क्यों ऐड किया? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मेरी बहनें पकाती हैं, मेरी बहनें मतलब एक से ज्यादा। माय सिस्टर्स, अब माय सिस्टर्स अनेक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए कुक, कुक के आगे हम एस नहीं लगाएंगे। माय सिस्टर्स कुक, मेरी बहन पकाती है, एक ही बहन के बारे में बात हो रही है। माय सिस्टर कुक्स, अब कुक के आगे एस आ जाएगा क्योंकि माय सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बार बार मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में कौन से रूल्स यूज करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका जो स्ट्रक्चर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, उसके साथ में हम डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ में हम V1 यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा V1 के साथ हम S फॉर्म नहीं यूज करेंगे। आपको एग्जाम्पल्स के साथ में मैं समझाता हूं। मैं मुंबई में नहीं रहता हूं, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बनेगा आई डोंट लिव इन मुंबई। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि डू कहां यूज करें और डज कहां यूज करें, करेक्ट? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू और डज में से एस किस में है? करेक्ट, डज में एस आ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि डज हम कहां यूज करेंगे? करेक्ट, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम डू यूज करेंगे। और डोंट क्या होता है? डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, और डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होता है। स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो मैं मुंबई में नहीं रहता हूं, सो आई डोंट लिव इन मुंबई। हमने डोंट इसलिए यूज किया क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। वो मुंबई में नहीं रहता है, ही डजंट लिव इन मुंबई। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट ही है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने डजंट यूज किया, डोंट यूज नहीं किया। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि लिव के साथ में हम एस नहीं लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि डज में ऑलरेडी एस आ गया है, तो मेन वर्ब के साथ में एस नहीं लगाया जाता नेगेटिव सेंटेंस में। सो अगर आप कहेंगे ही डजंट लिव्स इन मुंबई तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको सही कहना है ही डजंट लिव इन मुंबई। मेरी बहनें नहीं पकाती हैं, माई सिस्टर्स डोंट कुक, माई सिस्टर्स डोंट कुक। अब यहां डोंट इसलिए आया क्योंकि माई सिस्टर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। मेरी बहन नहीं पकाती है, माई सिस्टर डजंट कुक, माई सिस्टर डजंट कुक। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप वापस से थोड़ा पीछे जाकर इसे फिर से सुनिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे येस नो टाइप क्वेश्चंस। याद रखिए इन टेंसेस में येस नो क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब्स। जितने भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं टेंसेस में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू डज, इसीलिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यस नो क्वेश्चंस होंगे वो या तो डू से शुरू होंगे या तो डज से शुरू होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए
क्वेश्चन कब डू से शुरू होगा और क्वेश्चन कब डज से शुरू होगा। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन डज से शुरू होगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो क्वेश्चन डू से शुरू होगा। हिंदी या उर्दू में जितने भी यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे क्या तुम मुमरा में रहते हो, क्या तुम चाइनीज खाना खाते हो, क्या तुम मूवीज देखते हो। तो ये जो क्या वर्ड अगर पहला वर्ड है क्वेश्चन का तो समझ जाना कि वो यस नो क्वेश्चन है हिंदी में। ठीक है, अब यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए। पहले हम डू या डज लिखेंगे, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, और उसके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिए यहां पर भी हम वर्ब के आगे मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या आप मुंबई में रहते हो, डू यू लिव इन मुंबई। क्या वो मुंबई में रहता है, डज ही लिव इन मुंबई। क्या आपकी बहनें पकाती हैं, डू योर सिस्टर्स कुक। क्या आपकी बहन पकाती है, डज योर सिस्टर कुक। आप पहले एग्जांपल में देखिए सब्जेक्ट यू है इसीलिए डू यूज हुआ क्वेश्चन में। दूसरे एग्जांपल में सब्जेक्ट ही है इसीलिए हमने डज यूज किया, और डज आने की वजह से हमने लिव जो मेन वर्ब है उसके आगे हमने एस नहीं लगाया। डू योर सिस्टर्स कुक, इसमें भी योर सिस्टर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ में हम डू यूज करते हैं। और डज योर सिस्टर कुक, यहां डज इसलिए यूज किया क्योंकि योर सिस्टर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई होप आपको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब कुछ WH क्वेश्चन वर्ड्स को देखते हैं हम। क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कितने बजे, व्हाट टाइम, कौन सा, कौन सी, विच, किसका, किसकी, हुज, कैसे, हाउ, कौन या किसको, हु, हाउ मेनी मतलब कितना या कितनी, और कितना या कितनी के लिए हाउ मच भी यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर्स। और हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जैसे जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वाटर, ऑयल, इन सब, और जितने भी नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम हाउ मच यूज करते हैं। ओके, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड। ओके, अब समझते हैं WH क्वेश्चंस। ये स्ट्रक्चर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद में हम डू या डज लिखेंगे। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम डू यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम नॉट यूज करेंगे, नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे, और साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विदाउट एस, उसमें एस यूज नहीं करेंगे, और अंत में आखिर में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप क्या करते हो, What do you do। अब इस क्वेश्चन में what के बाद में जो do है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि you सब्जेक्ट है, you थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने do हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। What do you, और आखिर में जो do है वो मेन वर्ब है, What do you do। सो पहला जो do है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा do है वो मेन वर्ब है। वो क्या करता है, What does he do। अब यहां पर भी हमने डज यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम डू यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। वो कहां रहती है, वेयर डज शी लिव। आप यहां क्यों नहीं आते हो, वाई डोंट यू कम हियर। अली यहां क्यों नहीं आता है, वाई डजंट अली कम हियर। आप कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। वो कितने बजे उठता है, व्हाट टाइम डज ही गेट अप। तो ये थे WH क्वेश्चंस। आइए अब यूजेजेस देखते हैं। यूजेज का मतलब होता है कि कहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। पहला यूजेज है यूजेज 1। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट
एवरीडे एक्टिविटीज और डेली रूटीन। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को रोज होने वाले काम को बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे काम जो हम रोज करते हैं, हैबिट के हिसाब से करते हैं, रूटीन में हम करते हैं, उन्हें बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। मतलब मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं, यह मेरा रूटीन है, हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। वो रोज शाम को वॉक पर जाता है। ही के साथ में हमने गोज यूज किया क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये था यूजेज नंबर 1। यूजेज 2 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट जनरल ट्रूथ। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आम सच्चाई के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। देखिए द सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए राइज नहीं लिखा हुआ है, राइजेस लिखा हुआ है। राइज के साथ में हमने एस यूज किया। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये सब कुदरत की सच्चाई है, इसीलिए जितने भी जनरल ट्रूथ हैं उनको बोलने के लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं आम सच्चाई को, जनरल ट्रूथ को बोलने के लिए। तीसरा यूजेज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत चैलेंजिंग भी है। देखिए नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बोलने के लिए यूज होना चाहिए, मगर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम्स। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी फिक्स्ड प्रोग्राम या टाइम टेबल का हिस्सा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सुनिए इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी फ्यूचर में होने वाली घटना या इवेंट के बारे में बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो किसी फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड टाइम टेबल का हिस्सा। एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल रीओपन्स ऑन 15th जून। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा क्योंकि ये फिक्स टाइम टेबल है। स्कूल जो ओपन होती है वेकेशन होने के बाद में, वो फिक्स्ड होता है उसका डेट। तो माई स्कूल रीओपन की जगह हम रीओपन्स यूज करते हैं क्योंकि माई स्कूल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द ट्रेन लीव्स एट 7:30 AM एंड द नेक्स्ट फ्लाइट अराइव्स एट 9 PM। ओके, सो ये सारे सेंटेंसेस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोल सकते हैं अगर फ्यूचर का कोई इवेंट हो जो फिक्स प्रोग्राम या फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा हो। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आप बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छे से स्टडी करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। मैं शादाब खान, थैंक यू सो मच, टेक केयर।